बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन से एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास लेट सी इज इक्वल टू 2 4 सी एंड डी हमें सेट गिवन है 4 6 8 9 12 एंड आर हमें गिवन है इन बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सी एंड वाई बिलोंग्स टू डी एंड एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई। ठीक है, ये हमें गिवन है कि आर एक्स जो है हमारे पास वो फैक्टर ऑफ वाई है। आर इन टेबुलर फॉर्म। पार्ट 1 को कंप्लीट करने से पहले फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सी क्रॉस डी करेंगे। ठीक है, सी क्रॉस डी इज इक्वल टू है हमारे पास सी हमारे पास है 2 4 6 सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सी क्रॉस डी इज इक्वल टू सी लिखा, फिर आप डी लिखेंगे। सी और डी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट 2 4 हो जाएगा हमारे पास एक पेयर 2 4, फिर आपके पास बन जाएगा 2 6, फिर आपके पास बन जाएगा 2 8, फिर आपके पास बन जाएगा 2 9, फिर आप बनाएंगे 2 12। ठीक है, अब हम किसके साथ बनाएंगे, 4 4 होगा पेयर 4 4 4 6 4 8 4 9 4 12। मज़ीद किसके साथ बनेंगे 6 4 6 6 6 8 6 9 6 9 6 12 6 12। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया हमारे पास इसका। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, आर को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें आर गिवन था, आर गिवन है हमें, आर है एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग करता है सी से, वाई बिलोंग्स करता है डी से, लेकिन जो एक्स है वो फैक्टर ऑफ वाई है। फैक्टर ऑफ वाई का मतलब है कि जो हमारे पास एक्स है वो वाई का, ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है। एक्स वाई के साथ, जब मैं वाई को एक्स के साथ डिवाइड करूँ तो ये इसके साथ डिविजिबल हो और इसका ये मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी टेबल में आना चाहिए। ठीक है, 2 को मैं 2 टाइम्स पढ़ती हूँ तो 4 उसकी टेबल में आता है, अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कंप्लीट से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स फैक्टर है वाई का। ठीक है, ये अब देखें 2 और 6 है हमारे पास। 6 क्या है, 2 की टेबल में आता है और 2 से डिविजिबल, 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, 2 12 आ जाएगा, 2 12 आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास 4 4 आ जाएगा, 4 8 आ जाएगा, 4 4 4 8 4 12 आ जाएगा। फिर आपके पास 6 6 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6 12 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आ गया इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने फाइंड करना है, इसके सेकंड पार्ट में फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, अब आर ये हमारे पास है। ठीक है, आर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं और आपको दोबारा भी बताती हूँ कि डोमेन क्या होती है। डोमेन ऑफ आर है हमारे पास, डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। आप इसको यहाँ लिख देंगे 2 कॉमा, फिर क्या आ रहा है 2 रिपीट नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ रहा है 2 इसे नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ रहा है 2 नहीं लिखेंगे, फिर आ रहा है 4 इसको आप, फिर आ रहा है 4 इसको आप लिख देंगे, अगेन 4 आ रहा है इसको आप नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, फिर 4 आ रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, 6 आ रहा है 6 लिखेंगे। ठीक है, इसकी अगेन हमारे पास 6 आ रहे हैं, अगेन 6 आ रहा है 6 नहीं लिख, अगेन 6 आ रहा है 6 नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया। आगे आपके पास डोमेन ऑफ आर, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी थी। डोमेन हम फाइंड कर चुके हैं, रेंज अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं रेंज ऑफ आर।
ये हमारे पास आर है, ठीक है। अब हम इसमें रेंज मालूम करेंगे। रेंज होता है इसका सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट इसका डोमेन है, सेकंड इसकी रेंज है, ठीक है। ये 4 रेंज है, ठीक है, हमने 4 लिख दिया यहाँ पर, 4 रेंज में शामिल हो जाएगी। ये आपके पास आ रहे जिसमें से ये 4 क्या है, 4 रेंज हमने यहाँ नोट कर लिया है, ठीक है। अब ये 6 इसका लास्ट नंबर आ गया रेंज में। इसका सेकंड नंबर क्या है, 8, ये आ गया रेंज में, ठीक है। ये 12, ये आ गया रेंज में। ये आ गया 4, हम 4 पहले लिख चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। 8 हम रिपीट नहीं करेंगे। 12 रिपीट नहीं करेंगे। 6 रिपीट नहीं करेंगे। इसका लास्ट नंबर है 12, तो 12 हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक ही बार लिखेंगे, इनको एक बार लिखेंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। तो ये हमारी हो गई रेंज ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, और ये हो गई हमारे पास रेंज ऑफ आर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आर इनवर्स हमें फाइंड करना है, ठीक। हमारे पास आर था 2 4 2 6 2 8 2 12 4 4 4 8 4 12 6 6 12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका आर इन्वर्स फाइंड करना है। आर इन्वर्स फाइंड करना है तो हाँ इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स इस तरह से करेंगे कि जो y की वैल्यू है उसे x की जगह पर, x को y की जगह लिख देंगे। अभी x y है, x पहले और y बाद में है, तो इन्वर्स में हम क्या करेंगे, y को पहले लिख देंगे और x को बाद में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यहाँ 4 2 6 2 8 2, ठीक है। हम इस तरह से इसका इन्वर्स बनाएंगे तो हमारा आर इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 2 6 2 8 2 12 2 4 4 8 4 12 4 6 6 12 6। यहाँ पे ये हमारा आर इनवर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर बाय एरो डायग्राम। हमें आर को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जिसके लिए इसके 2 सेट्स के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं रफली इसको बना रही हूँ आपके सामने, ठीक है। ये हो गया सी और ये हो गया हमारे पास डी। इसको हमने नाम दे दिया सी और डी, ठीक है। अब सी सेट में आपके पास जो वैल्यूज थी, सेट में आपके पास जो वैल्यू थी वो थी 2 4 6, ठीक है। वो आप वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 2 4 6, सी वाले को आप इसकी डायग्राम में लिख देंगे, ठीक है। और डी आपके पास था 4 6 8 9 12, 4 6 8 9 12, ठीक है। ये आपने लिख दिए। अब हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है बाय एरो डायग्राम से, ठीक है, आर को, ठीक है। और आर हमारे पास था, आर हमारे पास जे है 2 4 2 6 2 8। तो पहले आप शो करेंगे इसको बाय एरो डायग्राम से, 2 4 को शो करेंगे, 2 4 तो यहाँ आप एरो बनाएंगे 2 4, ये आपका हो गया 2 6। नेक्स्ट आपके पास है 2 8, नेक्स्ट आपके पास 2 12, नेक्स्ट है आपके पास 4 4, नेक्स्ट है आपके पास 4 8, नेक्स्ट है आपके पास 4 12, नेक्स्ट है आपके पास 6 6, नेक्स्ट है आपके पास 6 12। पार्ट इसके हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर बाय एरो डायग्राम ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 को 4 पर कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। और अपने कमेंट का इजहार कीजिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि स्टूडेंट्स को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।